नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे गणपति और गौरी पूजा। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि नित्य कर्म पूजा प्रकाश के 174 नंबर पेज पर गणपति और गौरी पूजन दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर केवल आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो और पूरे एकाग्रता से केवल समझ लेते हो तो गौरी और गणपति पूजन आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। एक और बात, अगर आप गणपति और गौरी पूजन को सीख लिए तो आप कोई भी देवी देवतागण का पूजन बहुत ही आसानी तरीके से करा सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पर। अगर कोई दूसरा काम हो तो वीडियो को सेव कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास पूरा समय है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, पूजा में जो वस्तु विद्यमान न हो, ठीक है, उसके लिए मनसा परिकल्प्य समर्पयामि कहें। जैसे आभूषण के लिए आभूषणम मनसा परिकल्प्य समर्पयामि। ठीक है, दूसरा चीज़ भी, जैसे मान लीजिए आपके पास कभी दुर्वा ना हो या फिर आपके पास विल्वपत्र ना हो सके, फिर आपके पास अगर कोई दूसरी वस्तु ना हो सके तो उसके बदले में दुर्वा कुरान मनसा परिकल्प्य समर्पयामि ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मानस पूजा ये पूजा से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ फल होता है। आज के वक्त में वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि लोगों का, हमारा और आपका दिमाग स्थिर नहीं रहता है, इसलिए मानस पूजा लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे, यहाँ पे भगवान गणेश का ध्यान का मंत्र है। देखिए, हाथ में अक्षत लेकर के ध्यान करें। ठीक है, तो ध्यान कैसे करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान का मंत्र दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सुंदर ध्यान है, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इस ध्यान का। देखिएगा, बोलिएगा, ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजम। ठीक है, ये गणेश जी का ध्यान का मंत्र हो गया। ठीक है, इसके बाद गौरी जी के ध्यान का मंत्र है। देखिए, ये क्या मंत्र है, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोलना है, श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः ध्यानम समर्पयामि। ठीक है, ध्यान के लिए अक्षत भगवान को चढ़ा देना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, गणेश जी के आवाहन का मंत्र। जी हाँ दोस्तों, आवाहन का क्या मंत्र है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, गणेश जी के आवाहन का वैदिक मंत्र और गौरी जी के भी आवाहन का वैदिक मंत्र, इनको भी बोलना है। ठीक है, अगर आपको, देखिए, अगर आपको मंत्र को अलग अलग एकदम बहुत ही बारीकी से तोड़ तोड़ कर मैं समझाया हूँ, अगर आपको उस तरह से देखना है तो यहाँ पे आपको आई बटन पर एक वीडियो आ रहा होगा, वहाँ जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है गणपति और गौरी पूजन का, आप वहाँ पूरी वीडियो को देखिए। हर मंत्र को मैंने अलग अलग तरीके से बताया है। लेकिन अगर आप एक ही वीडियो में पूरा मंत्र देखना चाहते हो तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या है मंत्र, ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। ठीक है, ये गणेश जी के आवाहन का मंत्र हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक लौकिक मंत्र दिया हुआ है, उसको भी बोलना है, एहि हे राम बमहेश पुत्र समस्त विघ्नौ घविनाश दक्ष मांगल्य पूजां प्रथम प्रधान गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। ठीक है, ये गणेश जी के आवाहन का लौकिक मंत्र है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोलना है, देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिया हुआ है, ओम भूर्भुवस्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे देखिए गौरी जी के आवाहन का मंत्र दिया हुआ है। ठीक है, गौरी जी का आवाहन का क्या मंत्र है, यह वैदिक मंत्र है। इसको भी बोलना है, ओम
अम्बे अम्बिकें बालिके न मानयति कश्चन सस्त्यस्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम्। ठीक है, ये गौरी जी के आवाहन का मंत्र है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है गौरी जी के आवाहन का लौकिक मंत्र। ठीक है, इसको भी बोलना है। हेमाद्रे तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीम आवाहयाम्यहम्। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ओम भूर्भुवस्वः गौर्यै नमः गौरीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। ठीक है, ये गणेश जी के और गौरी जी के आवाहन का मंत्र हो गया। ठीक है, आवाहन में आपको फूल और अक्षत दोनों ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आवाहन करना है भगवान का। अब आवाहन कर दिए, इसके बाद क्या होगा? प्राण प्रतिष्ठा। जी हाँ, किसी भी देवता के पूजन में प्रथम दिवस, अगर किसी अनुष्ठान में हैं आप, तो केवल प्रथम दिवस ही प्रतिष्ठा करते हैं। उसके अगले दिवस से केवल आपको, जैसे 5 दिन का अनुष्ठान है तो आप दूसरे दिन से ये प्रतिष्ठा वाला मंत्र, ये जो मंत्र दिया हुआ है, ये आपको नहीं बोलना है। ठीक है, पहले दिन बोलना है तो क्या बोलिएगा आप? ओम मनो जूतिर्जुखाता माजसिया बृहस्पतिर्जदन्यामी मन तनो त्वारिष्टं जदन्यग्गो शामीमं दधातु विश्वे देवाश इह मादयन्तामों प्रतिष्ठा। ठीक है, ये प्राण प्रतिष्ठा का वैदिक मंत्र है। और एक और मंत्र है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, लौकिक मंत्र। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः चरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्। ठीक है, ऐसे बोल देना है। और प्रतिष्ठा में क्या करना है? आपको अक्षत लेकर भगवान के मूर्तियों पर छोड़ना है। ठीक है, ये प्रतिष्ठा के वक्त आपको ऐसे करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ही सुंदर, देखिए, प्रतिष्ठापूर्वकम आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। अभी मैंने बोला ना, प्रतिष्ठा के लिए आपको अक्षत छोड़ देना है। इसके बाद देखिए, खूब सुंदर तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है पाद्य, अर्घ्य, आचमनियम, स्नानियम, पुनराचमनियानी, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद 4 बार आपको जल देना है भगवान को। ये पुनराचमनियम ये नहीं भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 4 बार आपको जल देना है। पाद्य, अर्घ्य, आचमनियम, स्नानियम। ठीक है, इसके लिए क्या मंत्र है? बहुत ही सुंदर वैदिक मंत्र है। ओम देवस्य यत्वा शवितुः प्रसवे स्विनोर्बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम। ठीक है, ये पाद्य, अर्घ, आचमन और स्नान चारों का मंत्र हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोलना है? ईतानी पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयानि समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। ऐसे बोल सकते हो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो। पाद्योः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। इस तरह से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? दुग्ध, यानी कि दूध से स्नान का मंत्र। ठीक है, दूध से स्नान का मंत्र है। दूध से स्नान का मंत्र आप करा भी सकते हो, केवल पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो। लेकिन ये मंत्र जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आप किसी विशेष देवता की पूजन करा रहे हैं, जैसे केवल गणपति जी का ही अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग तरीके से स्नान कराना चाहिए। क्योंकि प्रधान देवता का पूजन हमेशा अलग अलग पृथक पृथक सभी प्रकार से करना चाहिए। अंग पूजन, उसके बाद सभी प्रकार से स्नान कराना चाहिए, विशेष वस्त्र इत्यादि चढ़ाना चाहिए, आभूषण चढ़ाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये मंत्र याद रहेगा तो फिर आप कभी भी करा सकते हो। तो दूध का क्या मंत्र है, इस पर ध्यान दीजिए। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि खुपयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ठीक है, ये हो गया दूध से स्नान का मंत्र। अब क्या बोलना है? कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थमर्पितम्। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पयस्नानं समर्पयामि। ठीक है, ये हो गया दूध से स्नान का मंत्र। इसके बाद आपको
यहाँ पे दिया हुआ है दधी से स्नान का मंत्र। जी हाँ, दही से भगवान को स्नान कराना है। उस वक्त आपको क्या बोलना है? ओम दधिक्रावनो अकारि खंजखनो रस्वस्य बाजिनः सुरभिनो मुखा करत प्रण आयु गुखितारिखत। ठीक है, जहाँ भी दीर्घ हो वहाँ थोड़ा वक्त देना है, और जहाँ भी ह्रस्व हो उस जगह से बहुत तेजी में निकलना है आपको। देखिए कैसे बोला हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आयु गुखितारिखत, ठीक है, यहाँ पर दीर्घ है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगाया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लौकिक मंत्र दिया हुआ है दधी से स्नान का, इसको भी बोलना है। पयसस्तु समुद्भूतम मधुराम्लं शशिप्रभम दध्यानीतम मया देव स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ठीक है, ये दधी स्नान का वैदिक और लौकिक 2 मंत्र हो गया। इसके बाद इसका स्नान के लिए क्या बोलना चाहिए ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। उस वक्त आपको क्या बोलना है? ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दधि स्नानम समर्पयामि, ऐसा बोल देना है दधी से स्नान कराने के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए घृत से स्नान का मंत्र। वाह, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है घृत से स्नान का मंत्र। ओम घृताम मिमिक्षे घृतामस्य जो निर्घृते श्रीतो घृतम वश्य धाम अनुखवधमावह मादयस्व स्वाहा कृतं रेखा भावक्षी हव्यम। ठीक है, ये घृत स्नान का वैदिक मंत्र है। लौकिक मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतम तुभ्यम प्रदास्यामि स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ठीक है, उसके बाद क्या बोलना है आपको? देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इसके बाद आपको बोलना है यहाँ पे ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः घृत स्नानम समर्पयामि। ठीक है, ऐसे बोल देना है आपको घृत स्नान के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से मधु स्नान का मंत्र। जी हाँ दोस्तों, मधु स्नान का क्या है मंत्र? ओम मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषो मधुमत्पार्थिवग्गो राजः मधुद्यौरस्तुनः पिता। ठीक है, ये मधु स्नान का मंत्र हो गया। इसका एक लौकिक मंत्र भी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओम पुष्परेणु समुद्भूतम सुस्वादु मधुरम मधु तेजः पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। इसके बाद आपको बोलना है, यहाँ पे दिया हुआ है ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः मधु स्नानम समर्पयामि। ठीक है, इसके बाद शक्कर से स्नान। जी हाँ दोस्तों, ये शक्कर से स्नान का मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत ही क्लिष्ट मंत्र है ये। जी हाँ, ये दूध दही घी मध शक्कर इन सभी में थोड़ा सा क्लिष्ट मंत्र है ये, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप आराम से इसे सीख जाओगे। देखिए सभी मंत्र को मैं अलग अलग तोड़ कर बता चुका हूँ। अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आई बटन में आप टिपोगे या फिर डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो मैं उसका लिंक दे चुका हूँ। ठीक है, वहाँ से जाकर आप सभी मंत्रों को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा शक्कर का क्या मंत्र है। ओम अपागोरा सामुद्वाया सग्गो सूर्ये संतग्गो समाहितम अपागोरा सस्यजोरा सस्तंभो गृह्णान्युतममुपया मग्रेहीतो सीन्द्रायत्वा जुष्टं गृह्णामे खते यो निरिन्द्रायत्वा जुष्टतमम। ठीक है, ये वैदिक मंत्र हो गया। एक लौकिक मंत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर भी ध्यान देंगे। इक्षुरस समुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोल देना है? ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। शक्कर से भगवान को स्नान करा देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पंचामृत से स्नान का मंत्र। जी हाँ मेरे दोस्त, पंचामृत से स्नान का जो विधि है ये सभी देवता के पूजन में लगता है। दूध दही घी मध शक्कर इनको मिलाकर के ही पंचामृत बनाया जाता है। अगर आपको केवल पंचामृत से भगवान को स्नान कराना है तो इस मंत्र को आप याद कर ही लीजिए। ठीक है, क्या है मंत्र, इस पर ध्यान दीजिएगा। ओम पंचनद्याः सारस्वतीमपीयन्ति शस्त्रोतशः सारस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता। ठीक है, ये हो गया पंचामृत से स्नान का मंत्र, वैदिक मंत्र। लौकिक मंत्र क्या है, इस पर ध्यान देंगे। यहाँ पे लौकिक मंत्र दिया हुआ है
ओम पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। इसके बाद आपको बोल देना है ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। ठीक है, ऐसे आपको बोल देना है। अब देखिए, अब यहाँ पे गंधोदक स्नान का मंत्र दिया हुआ है। गंध से भगवान को स्नान कराना है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, चंदन, हल्दी और कपूर मिला करके गंधोदक स्नान भगवान को कराया जाता है। ठीक है, इससे आप करद्वर्तन भी दे सकते हैं। जो नैवेद्य के बाद करद्वर्तन दिया जाता है, आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, उसका भी यही मंत्र है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। ओम अग्गोशुनाते अग्गोशुः पृच्यतां परुखा परुः गंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। ठीक है, अगर मैं स को ख बोल रहा हूँ या फिर य को ज बोल रहा हूँ, व को ब बोल रहा हूँ, तो आप समझिए कि वेद में वैसा ही दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने इन सारे मंत्रों को वेद से पढ़ा है, गुरु जी के सानिध्य में रह के। ठीक है, तो वैसा ही उच्चारण हम करते हैं। पुस्तक में थोड़ा सा अशुद्धियाँ होती है, लेकिन फिर भी उतना अशुद्धि नहीं है, उसको आपको समझ लेना है। केवल शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लौकिक मंत्र दिया हुआ है मलयाचल समुद्भूत चंदनेन विनिस्तृतम इदम गंधोदक स्नानम कुंकुमाक्तम च गृह्यताम। ठीक है, अब क्या बोलना है आपको, ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि। ठीक है, इस तरह से आपको भगवान को गंधोदक स्नान करा देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे शुद्धोदक स्नान का मंत्र दिया हुआ है, उसको कैसे बोलेंगे। ओम शुद्धावालः सर्वशुद्धावालो मणिवालस्त आश्विनाः शीतः शीताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। ठीक है, ये शुद्धोदक स्नान का वैदिक मंत्र है। लौकिक मंत्र है गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ठीक है, इस प्रकार बोल देना है। उसके बाद आपको बोलना है ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा देना है। किसी भी देवता के शुद्धोदक स्नान में यही मंत्र लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है यहाँ पे दिया हुआ है क्या, शुद्धोदक स्नानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। एक बार आचमनी से जल दे देना है। अब है वस्त्र चढ़ाने का मंत्र। जी हाँ मेरे दोस्त, वस्त्र का मंत्र है वैदिक मंत्र, ध्यान दीजिएगा। उम्मा युवा शुवाशाः परिवीत आगात्सौ श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीराशः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। ठीक है, ये यजुर्वेद का नहीं मंत्र है, ये ऋग्वेद का मंत्र है। इसका उच्चारण थोड़ा दूसरे तरीके से होगा। मैंने ऋग्वेद तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ऋग्वेद का उच्चारण थोड़ा दूसरे तरीके से होता है। उसका होता है युवा शुवाशाः परिवीतयागात्। इस तरीके से उनका स्वर थोड़ा कठिन है। ठीक है, लेकिन हमको यजुर्वेद के तरीके से ही पढ़ देना है इसको। ठीक है, इसके बाद लौकिक मंत्र यहाँ पे नीचे दिया हुआ है शीतवातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रम अतः शांतिम प्रयच्छ मे। देखिए, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वस्त्रम, तब अतः शांतिम होगा, नहीं तो आप तेजी में बोल रहे हैं देहालंकरणम वस्त्रम अतः शांतिम प्रयच्छ मे। ठीक है, तो इसमें आपको मत ही बोल देना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। वस्त्र चढ़ाने के बाद आपको बोलना है ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः वस्त्रम समर्पयामि। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया हुआ है वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। ठीक है, इस तरह से आपको बोल देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे उपवस्त्र का मंत्र दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप वस्त्र के जगह पर भी इस मंत्र को आप बोल सकते हैं। उपवस्त्र में क्या होता है, गमछा हो गया, या फिर वस्त्र नहीं है तो रक्षा सूत्र चढ़ा दिए, ये उपवस्त्र में होता है। और गणेश जी को चढ़ा रहे हैं वस्त्र, तो उसमें धोती चढ़ाइए, गंजी चढ़ाइए, गमछा चढ़ाइए, ये भगवान का वस्त्र हुआ। उपवस्त्र का मंत्र है ओम सुजातो ज्योतिखासः सर्मवरूथमा सदत्स्वः भाषो अग्ने विश्वरूपज्ञो संव्ययस्व विभावशो। ये हो गया वैदिक मंत्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लौकिक वस्त्र दिया हुआ है।
यस्याभावेन शास्त्रोक्तं कर्म किंचन न सिद्ध्यति उपवस्त्रं प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारकम। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं जहाँ पे वैदिक मंत्र है वहाँ बहुत टान कर बोल रहा हूँ। ये हम लोग का मूल स्वभाव हो गया है, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग मंत्र को ऐसे ही पढ़े हुए हैं। जब भी हम लोग मंत्र बोलेंगे तो एक स्वर होता है, उसी के अनुसार ही बोलेंगे। मंत्र को लयबद्ध तरीके से हम नहीं बोल सकते हैं। मंत्र का एक लगता है कि हाँ मंत्र बोल रहे हैं तो ये बंदा मंत्र बोल रहा है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे ऊपर मैंने ये मंत्र पढ़ा था सुजातो, ठीक है। इस पर देखिएगा हम लोग कैसे बोलते हैं। अगर कहीं पूजा करा रहे हैं तो इसी तरीके से हम मंत्र बोलते हैं। अम्मा सुजातो ज्योतिखा सहस्रम वरुथामा सादत् स्वाहा भाषो अग्ने विषवारूपज्ञो संव्यायशवा विभावशो। ठीक है, मंत्र का एक लय होता है कि हाँ वैदिक आदमी है तो बोल रहा है। ठीक है, हमारे गुरुजी कहते थे कि वेद की पढ़ाई और कुदाल की चलाई, कुदाल जो फावड़ा होता है जो हमारे गांव देहात में चलाया जाता है, कुदाल का चलाना और वेद का पढ़ना दोनों एक जैसा है। क्योंकि जब आप वेद मंत्र पढ़कर उठिएगा तो आपको निश्चित भूख लगेगा, इसलिए टान कर जोर से बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे यज्ञोपवीत का मंत्र। देखिए यज्ञोपवीत का क्या मंत्र है यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है, ये जो बीच में एक लाइन दिया हुआ है ये वाला, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्त्वाम ये आपको नहीं बोलना है। ठीक है, यज्ञोपवीत का इतना ही मंत्र होता है। इसके बाद आपको क्या बोलना है, यहाँ पे लौकिक मंत्र दिया हुआ है। नवभिस्तंतुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ठीक है, यज्ञोपवीत का ये लौकिक मंत्र हो गया। इसके बाद आपको बोलना है ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ठीक है, उसके बाद एक बार जल देना है, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। ठीक है, इसके बाद चंदन का मंत्र। जी हाँ मेरे दोस्त, चंदन का मंत्र ये सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है इस मंत्र को, ध्यान दीजिएगा। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम शुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। वैदिक और लौकिक मंत्र चंदन चढ़ाने का ये हो गया। ठीक है, इसके बाद है चंदन चढ़ाने के बाद आपको क्या बोलना है, ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः चंदनानुलेपनम समर्पयामि। ठीक है, इसके बाद अक्षत का वैदिक और लौकिक दोनों मंत्र यहाँ दिया हुआ है। ओम अक्षण्णामीमदन्तः जवप्रिया अधूखत अस्तोखत स्वभानवो विप्रानविष्ठया मतीजो जान्विन्द्रते हरि। ठीक है, इसके बाद अक्षत का लौकिक मंत्र ये वाला हो गया। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः अक्षतान् समर्पयामि। ठीक है, ये अक्षत का वैदिक और लौकिक दोनों मंत्र हो गया। इसके बाद भगवान को पुष्प की माला चढ़ाते हैं, उसका भी मंत्र है। ओम ओखधीः प्रतिमोदध्वं पक्वतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारैष्णवः माल्यादिनि सुगंधीनि मालत्यादिनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पुष्पमालां समर्पयामि। फूल की माला इस मंत्र से आप भगवान गणेश को चढ़ा देंगे। देखिए कहा गया है भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान भाव के भूखे हैं भगवान। पूजन में आप करिए या फिर कराइए,
आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जो आपके जजमान हैं वो कितने भाव से उस पूजन को कर रहे हैं। ठीक है, उनका भाव जितना दृढ़ होगा वो पूजा उतना ही ज़्यादा फलदायी होगा। मान लीजिए आपको किसी चीज़ में श्रद्धा नहीं है और आप उस चीज़ को बार बार कर रहे हो तो वो उतना ज़्यादा फलदायी नहीं होगा, वो 50% ही फल देगा। लेकिन अगर आपके पास विश्वास है, श्रद्धा है, भाव है, तो वही पूजा आपको 100% फल देगा ही देगा। ये हम लोग का अनुभव है। ठीक है, इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है। पंडितों में ये कमी होती है कि वो पूजा कराने जाते हैं तो लगता है उनको जो कैसे जल्दी से जल्दी इसको सुधा करके समाप्त करके हम यहाँ से चले जाएं। ये भावना नहीं करनी है पूजन में। पूजा जितना आराम से कराइए, श्रद्धा से कराइए, प्रेम से कराइए, वो उतना ही ज़्यादा फलदायी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दुर्वा का मंत्र। दुभी भगवान को जो चढ़ाते हैं दुर्वा दल, उसका मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परि एवानो दुर्बे प्रतनुसहस्रेण शतेन च। ठीक है, ये वैदिक मंत्र हुआ। लौकिक मंत्र दुर्वाकुरान् सुहरितान् मृतान मंगलप्रदान आनीतांस्तव पूजार्थम गृहाण गणनायक। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दुर्वाकुरान् समर्पयामि। ये दुर्वा का मंत्र हो गया। इसके बाद सिंदूर का मंत्र दिया है। देखिए इसमें छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, बिल्व पत्र भी चढ़ता है भगवान को, शमी पत्र भी हम सब चढ़ाते हैं। तुलसी पत्र गणेश जी को नहीं चढ़ता है, अन्य देवताओं को चढ़ता है। तो उन सब का मंत्र मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में, आप जाइए हमारे चैनल पर, इधर में मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप जाइए चैनल पर, उस प्लेलिस्ट में आपको हर चीज़ का मंत्र मिलेगा, उसको भी आप जाकर पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे सिंदूर का मंत्र दिया हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ओम सिंधौरिव प्राध्वनेषु घनासो बातप्रमीयः पतयन्ति जह्वाः घृतस्य धारा अरुखो नबाजी काष्ठाभिन्दन्नोर्मिभिः पिन्वमानः। देखिए ये वैदिक मंत्र हो गया। लौकिक मंत्र क्या है? सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदं कामदं चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। ये हो गया सिंदूर का वैदिक और लौकिक दोनों मंत्र। अब यहाँ पे सिंदूर चढ़ाने के बाद क्या बोलना है? ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि। ठीक है, सिंदूर चढ़ाने का ये मंत्र हो गया। इसके बाद अबीर, गुलाल, हल्दी इत्यादि जो कुछ भी चढ़ाना है उसका वैदिक और लौकिक दोनों मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर ध्यान देंगे। ओम अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुञ्ज्याया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाघोषं परिपातु विश्वतः। ठीक है, ये वैदिक मंत्र हो गया। उसके बाद यहाँ पे लौकिक मंत्र दिया हुआ है। अबीरंच गुलालंच हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमलम द्रव्यम गृहाण परमेश्वर। ठीक है, अबीर और हल्दी इत्यादि जो भी गुलाल चढ़ाना हो उसको चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद बोलना है ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नाना परिमल द्रव्यानि समर्पयामि। ठीक है, इस तरह से भगवान का आपको अबीर, हल्दी इत्यादि चीज़ चढ़ा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सुगंधित द्रव्य दिया हुआ है, इसको भी भगवान को चढ़ाना है। सुगंधित द्रव्य क्या होता है? इत्र। जी हाँ, सुगंधित द्रव्य में इत्र भगवान को सेंट छिड़कते हैं। जिस तरह से आप अपने आप को सुगंधित करते हो भगवान को भी सुगंधित करना चाहिए। कहा गया है यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम, जो आपके अंदर है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। जिस तरह आपके अंदर इच्छाएं होती है कि मैं भी सुंदर तरीके से रहूं, उसी तरह से भगवान को भी सुंदर तरीके से रखना चाहिए। तो इसके लिए सुगंधित द्रव्य यानी कि इत्र भगवान को लगाते हैं। तो इत्र का मंत्र अहिरिव भोगैः भी बोल सकते हैं, या फिर आप त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को भी आप सुगंधित द्रव्य के जगह पर आप बोल सकते हैं। अन्य पुस्तकों में ये मंत्र दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा। सुगंधित द्रव्य चढ़ा करके आपको क्या बोल देना है? यहाँ पे ये वाला बोल देना है ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। इत्र छीट देना है भगवान को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है धूप का मंत्र। जी हाँ, ये बहुत ही सुंदर, थोड़ा क्लिष्ट भी है लेकिन अच्छा मंत्र है। इसको देखिए मैं कैसे वैदिक स्वर में बोलता हूँ, इस तरह से आप बोल कर देखिए, मज़ा आ जाएगा इस मंत्र को सुनने में। ठीक है, कैसे बोलेंगे?
अम्मा धूरासी धूर्बाधूर्बान्तन धूर्बातन जोशमान धूर्बातीतन धूर्बाजम बायन धूर्बामः देवानाम शिवः नीतामग्गो शशनीतामं पप्रीतामं जुष्टातामं देवाहूतामम्मा। ठीक है, ये हो गया धूप का वैदिक मंत्र। एकदम टान करके बोलना चाहिए। ठीक है, हम बिहार से हैं तो थोड़ा मेरा लैंग्वेज में आप समझ ही सकते हो, बिहारी तरीके से मैं ही बोल रहा हूँ। थोड़ा सा हिंदी में अशुद्धियाँ हो सकती है, लेकिन मंत्र अशुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मंत्र हमने बहुत ही परिश्रम से और साधना से पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे लौकिक मंत्र है। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम्। इस प्रकार से ये लौकिक मंत्र हो गया। भगवान को धूप दिखाना है तो इसको बोल देना है। ठीक है, देखिए धूप दिखा सकते हैं, अगरबत्ती दिखा सकते हैं, भगवान को इसका प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः धूपम आघ्रापयामि। ठीक है, इसके बाद दीप का मंत्र है। ये दीप का मंत्र जो इसमें दिया हुआ है वो बहुत ही क्लिष्ट मंत्र है। अगर आप चाहो तो आप ओम चंद्रमा मनसो इत्यादि मंत्र को भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आप इसे भी सीख लो तो ये भी मंत्र बहुत ही अच्छा है। ध्यान दीजिएगा क्या है मंत्र। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ठीक है, इस प्रकार से इस मंत्र को बोल देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दीप दिखाने का लौकिक मंत्र, इसको भी आपको बोलना चाहिए, या फिर केवल आप वैदिक मंत्र भी बोल सकते हो। केवल वैदिक मंत्र से भी भगवान को दीप दिखा सकते हो, या फिर इससे भी बोल सकते हो। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निरयाद् घोराद् दीप ज्योतिर्नमोस्तुते ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दीपम दर्शयामि। ठीक है, भगवान को दीप दिखा देना है। ठीक है, इन सभी मंत्रों को मैं बहुत ही आसान तरीके से बताया हूँ। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देखिए, वो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोलना है। ओम ऋषिकेशाय नमः, यहाँ पे दिया हुआ है ओम ऋषिकेशाय नमः, हाथ धो लेना है। ठीक है, अब है सबसे विशेष पूजन का सबसे मेन अंग होता है। अगर आप इन सब चीज़ों को भूल भी जाओ, लेकिन भगवान को भोग जरूर लगाइए, क्योंकि एक समय के लिए आप वस्त्र के बगैर, सुंदर वस्त्र के बगैर, सुंदर श्रृंगार के बगैर रह सकते हो, लेकिन भोजन इंसान के जीवन का सबसे मूल अंग होता है। ठीक है, इसलिए भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए। जो भी हो उतना ही भोग लगाइए, लेकिन श्रद्धा से लगाइए। ठीक है, कहा गया है विनायकम मोदकम प्रियम, विनायक जी को लड्डू बहुत ही पसंद है, तो भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए। यहाँ पे नैवेद्य का मंत्र दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ओम नाभ्या आशीदंतरिक्षगो शीर्षणोद्यौः सामावर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकांग अकल्पयन्। ठीक है, ये गणेश जी के नैवेद्य का वैदिक मंत्र है। इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है ये अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ये ठीक है, ये जल पिलाने का मंत्र है। एक बार भगवान को जैसे भोजन दे दिए, उसके बाद एक बार जल देते हैं। सबसे पहले भोजन करने से पहले भगवान आप अपना कंठ भिजा लीजिए, कंठ को थोड़ा सा गीला कर लीजिए। इसके लिए अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा इस मंत्र को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ पे दिया हुआ है प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ठीक, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। ठीक है, इसको आप मुद्रा का मंत्र है ये। ठीक है, ये मैं इस वीडियो में, जो मेरा नैवेद्य का वीडियो है उसमें मैंने मुद्राओं को बताया हुआ है, आप उसमें जाकर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो यहाँ पे दिया हुआ है अमृता पिधानमसि स्वाहा, ये भी आचमन का ही मंत्र है। जो यहाँ पे दिया हुआ है अमृता पिधानमसि स्वाहा, ये आचमन का मंत्र है। जब भगवान भोजन कर ले उसके बाद आचमन कराने के लिए इस मंत्र को बोलना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एक नैवेद्य का
लौकिक मंत्र है, ये भी बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधिक्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नैवेद्यं निवेदयामि। भगवान को नैवेद्य दिखा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। ठीक है, भगवान को नैवेद्य के बाद आचमन देना है 3 बार जल, 1 बार नहीं 3 बार जल देना है। नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। ठीक है, यहाँ पे 1 बार दिया हुआ है लेकिन इस 3 बार जल देना चाहिए। क्या है? नैवेद्यांते आचमनीयम मध्ये पानीयम उत्तरापोषणार्थे जलम समर्पयामि। इस तरह से 3 बार आपको भगवान को जल देना चाहिए। अब आगे ध्यान देंगे। इसके बाद क्या है? ऋतु फल का मंत्र। जी हाँ, जो भी उस ऋतु में विशेष फल हो, जैसे गर्मी का दिन है तो आम दीजिए। जो भी मौसम हो, आपके तरफ जो भी ऋतु फल मिले उसको भगवान को जरूर अर्पण करना चाहिए। तो ऋतु फल का क्या मंत्र है, ध्यान दीजिएगा। ओम जाहा फलिनीर्जा अफला अपक्पाजा शबक्पिनिः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन् त्वग्गो हसः। ये हो गया ऋतु फल का वैदिक मंत्र। यहाँ पे लौकिक मंत्र दिया हुआ है। इदम फलम मया देवा स्थापितम पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर भवेत् जन्मनि जन्मनि। ठीक है, ये ऋतु फल का लौकिक मंत्र हो गया। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बोल देना है ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ऋतु फलानि समर्पयामि। ठीक है, भगवान को ऋतु फल दे देना है। उसके बाद यहाँ बोलना है फलांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। फल के बाद भी भगवान को 1 बार आचमनी के लिए जल दे देना है। उसके बाद उत्तरापोषणार्थे जलम समर्पयामि, जो मैंने पहले बताया था ना, उत्तरापोषणार्थे मध्य पानीयम जलम समर्पयामि, ऋतु फल इत्यादि रख करके ही आप 3 बार जल दे दीजिए, वो भी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी बताया था जो गंधोदक स्नान का जो मैंने वीडियो बताया है पिछले मंत्र में, उसमें भी मैंने अग्गोशुना मंत्र को पढ़ा दिया है। अब आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। देखिए, करोद्वर्तन का भी यही मंत्र है और गंधोदक स्नान का भी यही मंत्र है। तो आपको बोल देना है ओम अग्गोशुनाते अग्गोशुः पृच्यतां परुखा परुः गंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः चंदनम मलयोद्भूतं कस्तूर्यादि समन्वितं करोद्वर्तनकं देवा गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः करोद्वर्तनकं चंदनम समर्पयामि। ठीक है, ये करोद्वर्तन का वैदिक मंत्र और लौकिक मंत्र दोनों हो गया। भगवान को करोद्वर्तन कैसे देते हैं आपको पता है? दोनों अनामिका अंगुली में चंदन लगा करके दाहिने हाथ को ऊपर करके और बाएं हाथ को नीचे करके भगवान को 3 बार थोड़ा थोड़ा छींटा देते हैं। ठीक है, ये करोद्वर्तन का मंत्र हुआ। करोद्वर्तन भगवान को ऐसे ही दिया जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे तांबुल, तांबुल का मंत्र देना है। तांबुल में क्या होता है? पान का पत्ता, लौंग, इलायची, ठीक है, और सुपारी, इतना चीज़ रख करके भगवान को तांबुल देते हैं। कहीं कहीं हम लोग जाते हैं पूजन में तो जजमान बहुत ही श्रद्धावान होते हैं, वो तांबुल में विशेष करके पान के पत्ते के ऊपर वो मधु लगाएंगे, ठीक है, घी लगाएंगे, कस्तूरी लगाएंगे, केसर लगाएंगे। उसके बाद तब लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि रख करके भगवान को अर्पण करते हैं। जैसे वो पान खाते हैं वैसे भगवान को भी खिलाते हैं। ये बहुत ही सुंदर चीज़ कहीं कहीं हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो तांबुल का मंत्र क्या है? ओम जत्पुरुखेण हविखा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्मा इदमः सरद्धविः पुग्गीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। तांबूल इस प्रकार से भगवान को अर्पण करना है। क्या बोलना है? ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः मुखवासार्थम एला लवंग पुग्गीफल सहितं तांबूलम समर्पयामि। ठीक है, भगवान को तांबूल चढ़ाने का ये मंत्र हो गया। इसके बाद दक्षिणा, भगवान को दक्षिणा चढ़ाइए। जो भी श्रद्धा हो उतना दक्षिणा आप भगवान को चढ़ाइए या फिर जजमान से चढ़वाएंगे। उसका क्या मंत्र है? ओम हिरण्यागर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीं द्यामुत्तेमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो अनंतपुण्यफलदम अतः शांतिं प्रयच्छ मे। ठीक है, कहीं कहीं आप जाइएगा तो बहुत सारे जजमान सवाल करते हैं कि पंडित जी दक्षिणा क्यों चढ़ाना चाहिए? तो देखिए, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा
अगर आप सब कुछ करते हो और दक्षिणा नहीं चढ़ाते हो या फिर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देते हो तो आपका यज्ञ करना विफल है। मान लीजिए आप यज्ञ किए, ठीक है, और आप उनकी पत्नी को ही रख लिए, नहीं दिए, तो अगर आपकी पत्नी आपसे अलग हो जाए तो आपको कितना वियोग होता है। उसी प्रकार दक्षिणा होता है, तो दक्षिणा भी ब्राह्मण को देना ही चाहिए। और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा धन है, भगवान ने ही दिया है आपको, तो उसका कुछ अंश तो भगवान को देना ही चाहिए ना। इसके लिए भी दक्षिणा भगवान को चढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलना है यहाँ पे, ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः क्रीतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि, ठीक है। सभी गुणों की प्राप्ति के लिए भगवान को हम दक्षिणा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आरती का मंत्र दिया हुआ है, ठीक है। आरती का क्या मंत्र है ये भी ध्यान दीजिएगा आप। ओम ईदग्गो हाविः प्रजानानां मे अस्तोदाशावीरग्गो सर्वागणग्गो समस्ताये आत्मासानि प्रजाशानि पशुशानि लोकासान्याभायासानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। ये नीराजन का मंत्र है। भगवान को कपूर रख करके केवल मंत्र से आरती इस मंत्र से दिखाते हैं। नीचे वाला भी मंत्र मैं बोल देता हूँ। ओम आरात्रि पार्थिवग्गो राजाः पितुरप्रायिधामभिः दिवः सदाग्गोसि बृहति वितिष्ठा स आत्वेखं वर्तते तमः। ये हो गया आरती का वैदिक और लौकिक दोनों मंत्र, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबसे प्रचलित मंत्र है, ये मंत्र बहुत ज़्यादा बोला जाता है। ओम कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः आरार्तिकम समर्पयामि। भगवान को आरती दिखा दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए पुष्पांजलि का मंत्र है। जी हाँ, सभी भगवान के पूजन में पुष्पांजलि देते हैं। उनका ये मंत्र है, ओम जदने न जद्यमाया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, ठीक है। भगवान को पुष्पांजलि देने का ये मंत्र है, वैदिक मंत्र। और देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है गणानान्त्वा इत्यादि, इसको भी आप बोल सकते हो गणानान्त्वा या फिर अम्बे अंबिके, केवल गणेश जी के पुष्पांजलि में। लेकिन जदने न जज्ञमय जंत देवास्तानी, ये जो मंत्र है ये सभी देवी देवता के मंत्र पुष्पांजलि में आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है लौकिक मंत्र, इसको तो आपको बोलना ही चाहिए। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ये पुष्पांजलि का मंत्र हो गया लौकिक। अब क्या बोलना है, ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान को पुष्पांजलि दे दीजिए। अब है यह प्रदक्षिणा। जी हाँ, भगवान को प्रदक्षिणा भी करते हैं। कहा गया है एका चंड्यारवे सप्त तिस्त्रकार्य विनायक हरेश्चतस्त्र कर्तव्या शिवस्यार्धा प्रदक्षिणा। यानी कि गणेश जी को एका चंड्या, एक चंडी को एक प्रदक्षिणा, दुर्गा जी को एक प्रदक्षिणा। एका चंड्या रवे सप्ताह, सूर्य भगवान को 7 हर, ठीक है। एका चंड्या रवे सप्ताह तिस्त्र कार्य विनायका, गणेश जी को 3 प्रदक्षिणा करना चाहिए, ठीक है। हरे चतस्त्र, हरि यानी कि भगवान विष्णु को 4 प्रदक्षिणा। शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा, शिव भगवान को अर्ध प्रदक्षिणा करना चाहिए, ठीक है। प्रदक्षिणा का क्या मंत्र है, ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिणः ते खाग्गुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ये प्रदक्षिणा का वैदिक मंत्र हो गया। यहाँ पे एक लौकिक मंत्र भी है, उस पर भी ध्यान दीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। भगवान को प्रदक्षिणा दे देना है, यानी कि प्रदक्षिणा दिखा देना है। अब है विशेष अर्घ्य का मंत्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि ताम्र पात्र में जल, चंदन, अक्षत, फल फूल, दुर्वा और दक्षिणा रख करके अर्घ्य पात्र को हाथ में ले करके निम्नलिखित मंत्र पढ़े। यानी कि आपको ताम्र पात्र में इन सभी सामग्रियों को व्यवस्थित कर लेना है। ताम्र पात्र अगर ना हो तो आप मिट्टी के पात्र में भी रख करके हनुमान जी की तरह
जी हाँ, हनुमान जी जैसे बैठते हैं वैसे आपको बैठ जाना है या फिर जजमान को बैठा लेना है। देखिए हनुमान जी क्या ऐसे बैठते हैं, हनुमान जी इसी तरह से आपको बैठ जाना है। अब क्या करना है, इस मंत्र को बोलना है। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर कृपा सिंधु षण्मातुरग्रजा प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद अनेन सफलार्घ्येन वरदोस्तु सदा मम। ठीक है, उसके बाद क्या बोलना है, ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि। ठीक है, अब है गणेश जी का प्रार्थना। जी हाँ, गणेश जी का प्रार्थना का क्या मंत्र है यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है, आपको बोलते रहना है। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिया विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकम्। उसके बाद से फिर आपको स्वर बदल देना है। त्वां विघ्न शत्रुदलने ति च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्या प्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनीत्यमेव। त्वां वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। अब क्या बोलना है, ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जजमान को समझाइए भी। जैसे कहना क्या है आपको, हाथ में फूल और अक्षत लीजिए जजमान जी, मन को शांत कीजिए, गणेश जी के चरणों में ध्यान लगाइए। देखिए आपके अंदर भाव होनी चाहिए, श्रद्धा भक्ति भाव प्रेम होना चाहिए। प्रेम पूर्वक गणेश जी से आग्रह कीजिए कि हे गणेश जी महाराज, आप तो विघ्नों के हरने वाले हैं, समस्त विघ्न बाधाओं का हरण करते हैं। हमारे जीवन में, हमारे परिवार के सदस्यगण के जीवन में जो भी विघ्न बाधा हो, जो भी संकट हो, जो भी दुख हो, उन सभी को दूर कीजिए, मंगल प्रदान कीजिए, घर में सुख शांति बनी रहे। जो भी परिवार के सदस्यगण हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रगति करे, ऐसा हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। हम पर सदा मंगल दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इस प्रकार से अगर आप जजमान को समझाते हैं तो उसका प्रभाव असर अलग ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा समझाना चाहिए। पूजन में जितना समझाइएगा प्रभाव उतना अधिक बढ़ेगा। कोई कथा कहिए, कोई वृतांत सुनाइए जजमान को। ठीक है, इससे पूजन में रौनकता आती है और उनका भी मन लगा रहता है। मान लीजिए आप मंत्र पर मंत्र पढ़े जा रहे हैं, उस सामने वाले व्यक्ति को क्या समझ में आ रहा है? जब तक आप समझाओगे नहीं, उस चीज़ को बताओगे नहीं, तब तक वो समझेगा नहीं। तो थोड़ा सा समझा करके खूब प्रेम से पूजन कराना चाहिए। अब क्या बोलेंगे आप, ओम गणेश पूजने कर्म यन्यूनम अधिकम कृतम तेन सर्वेन सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम अनया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियेताम न मम। ठीक है, इस प्रकार से गणपति और गौरी जी का पूजन संपन्न हुआ। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटियां हो गई हो मेरे बोलने के तरीके में या शब्द शैली में, उसको क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं शब्द का बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ।
त्रुटियां सबसे हो जाती है। और वीडियो को आप ध्यान से देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। आप अपना स्नेह और प्रेम ऐसे ही बनाए रखिए। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।